एक एक अक्षर आपको दुख, शोक, ग्लानि, अशांति इससे मुक्त करने वाला है। पर कोई मुक्त होना नहीं चाहता, इसीलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा वाणी का। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि हम इसी माया में भोग भोग करके जीवित रहना चाहते हैं। हम मरे ना, मनमानी भोग मिले और बहुत काल तक उनको भोगता रहूं। इसके लिए हमें तीर्थ स्नान करना पड़े, दान देना पड़े या भगवत आराधना करनी पड़े। साधन ये भगवत राज्य का और साध्य भोग राज्य का बड़ी विपरीतता बुद्धि में बैठ गई है। इस जगत से, जगत के लुभावने भोगों से कोई महाभाग्यशाली हटना चाहता है नहीं। भगवत आराधन करके भी लालसा इन्हीं भोगों की प्राप्ति के अंतर में बनी रहती है। उस अंतर की वृत्ति को यदि हम सुधार पावे तो बहुत जल्दी ये पर्दा हट जाएगा माया का। उसी के लिए भगवान आदेश कर रहे हैं। अंतर की वृत्ति कैसे हम सुधारें? श्री भगवान कह रहे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशयम। इसलिए, किस लिए? तू जैसा चिंतन करेगा वैसा ही तेरा अगला जन्म बनेगा। बड़ा प्रभाव चिंतन का है। आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य चिंतन का प्रभाव है। एक दूसरे जाति के कीड़े को लेकर मिट्टी के घरौंदे में बंद करके भृंगी उसे भयवश अपना चिंतन कराता है। डंक मारता रहता है और भयवश चिंतन कराता है। कुछ समय में बिना शरीर छोड़े वो अन्य जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है चिंतन से। हम तो भगवत स्वरूप हैं ही, हम तो प्रभु के अंश हैं। पूर्ण परमात्मा का अंश भी पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं है। ये जो अंश है, आत्म तत्व है, ये परमात्म स्वरूप है, ये पूर्ण है। इसमें कभी भी अभाव नहीं है, कभी भी दुख का प्रवेश लेश नहीं है। पर हम अपने स्वरूप को, अपने प्रियतम को भूल करके इस बाहरी माया नाटक को सत्य स्वीकार करके अपनी एक एक वृत्ति इसी को दे दी। शरीर को, इंद्रियों को, मन को दुलार करने में पूरा जीवन लगा दिया और एक कोई साथ नहीं देते, साथ छोड़ देते हैं। ये हंस, परमहंस, अवधूत महापुरुष जन इस रहस्य को जान करके ये शरीर और इंद्रियों के व्यापार से उदासीन हो जाते हैं। बहुत जन्मों से नाच नचाया, अब नहीं। अब क्या करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर भगवान कह रहे, माम अनुस्मर। स्मरण होता है याद करना। अनुस्मर याद के बाद तुरंत याद, याद के बाद तुरंत याद, मतलब निरंतर। बड़ी कृपा कर रहे हैं श्री भगवान, बड़ी कृपा कर रहे हैं। दुखों से छूटने का उपाय बता रहे हैं। अनुस्मर माम, बार बार मेरा स्मरण करो, अंतर न पड़ने पावे। अनुस्मर का मतलब होता है अंतर रहित, अर्थात निरंतर भजन। सर्वेषु कालेषु, सुबह दोपहर शाम, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, पवित्र पवित्र हर दशा में। सर्वेषु कालेषु भगवान का आदेश है। बड़ा धोखा हो जाएगा यदि इस जन्म में आपने परम धन राधा नाम को एकत्रित नहीं किया। अब धोखा मत खाइए। जितनी देर आप व्यर्थ की वार्ता करते हैं, व्यर्थ के मनोरंजन में समय देते हैं, चाहे आप कोई भी हो, बस उतना ही समय राधा नाम को दे दीजिए।
तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण समय दे दिया तो जगत को